हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा सब लोग ठीक होंगे। सबसे पहले आपको व आपके परिवार को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आज नया वर्ष आ गया है और दिन भी सोमवार है, तो चलो कुछ जो पीछे हुआ उसको छोड़ के अब कुछ नए शुरुआत करो आप लोग और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। और इसी के साथ में हम अपना एक जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस से एक टेस्ट रख रहे हैं। समथिंग 20-25 क्वेश्चनों का आप लोग उसको ध्यानपूर्वक दें और अच्छे से पढ़ाई करें। जैसा कि आप देख पा रहे हो, पहला ही क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें, जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया ये है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो आप लोग बताएं, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? लीवर होता है कि अग्न्याशय होता है कि अंडाशय होता है कि एड्रेनल ग्रंथ होता है? तो जो लीवर होता है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, ठीक है। अग्न्याशय नहीं होता। अग्न्याशय से आपको याद रखना, अग्न्याशय से इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन का स्राव होता है जो कि क्या करता है, शर्करा को मेंटेन रखता है और मधुमेह रोग होने से बचाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। तो रक्त में जो थोड़ा चिपचिपे पदार्थ पाया जाता है हल्के पीले रंग का, वो होता है प्लाज्मा, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है? प्लाज्मा बोला जाता है। आपको मालूम होगा जो रक्त होता है वो कितने भागों से मिलकर बना होता है? दो, एक ठोस भाग होता है और एक तरल भाग। जो ये तरल भाग होता है, इस तरल वाले भाग को ही प्लाज्मा बोला जाता है। इसको बोला जाता है रक्त कणिकाएं। तो ये जो होता है 45% होता है और ये जो पाया जाता है ये 55% पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद में आगे क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। तो भोजन में क्या करता है? तो ये भोजन का फ्लोएम जो होता है भोजन का संवाहक करता है, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 4, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया जो होती है रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये यकृत से प्रवेश करती है, याद रखिएगा। कहाँ से? तो यकृत से प्रवेश करती है, ठीक है। और यकृत से आपको याद रखना है, यकृत से ही एक पित्तरस का स्राव होता है। काहे का? पित्तरस का, ठीक है। और जो इकट्ठा कहाँ होता है? पित्ताशय में। जो कहाँ इकट्ठा होता है? पित्ताशय में इकट्ठा होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखेंगे, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जो भोजन अपना मतलब ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, स्वयं, उनमें क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सही जो होगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, ये तो हो चुका है, इसका क्या ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 7 की। जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, आँख में पाई जाती हैं तो आँख में नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। अग्न्याशय में पाई जाती है, अग्नाशय में नहीं पाई जाती, यकृत में नहीं पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती हैं? अमाशय में ही पाई जाती हैं, ठीक है। अमाशय में और याद रखिएगा, अमाशय में HCl पाया जाता है। यहाँ पे जो भोजन होता है 3 से 4 घंटे भोजन रुकता है। और अमाशय में एक रेनिन एंजाइम पाया जाता है, रेनिन एंजाइम, जो क्या करता है, बच्चों में जो दूध को पचाने वाली जो दूध में एक शर्करा पाई जाती है उसका पाचन करता है बहुत जल्दी से, ठीक है, रेनिन एंजाइम, ठीक। यानी शर्करा नहीं, प्रोटीन पाई जाती है, कैल्शियम प्रोटीन, उसको पचाता है, ठीक। इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, कूटपाद किस में पाए जाते हैं? जो कूटपाद पाए जाते हैं मतलब कुछ अमीबा, एक आप लोगों ने देखा होगा ऐसी संरचना होती है, और इसके पास अगर यहाँ पे कोई भोजन आ जाए, इसके पास यहाँ पे कुछ भोजन आ जाए, तो ये क्या करता है, ये अपने ही कोशिकाओं को ऐसे बढ़ाने लगता है, तो और इन्हीं के द्वारा इनको ऐसे घेर लेता है। तो यही क्या कहलाते हैं? कूटपाद कहलाते हैं, ठीक है। तो किस में पाए जाते हैं? अमीबा में पाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन अगर हम पूछें क्या बताइए, पैरामीशियम का आकार कैसा होता है? तो चप्पल जैसा होता है। कैसा होता है? चप्पल जैसा। युगलिना जो होता है जंत और पादप के बीच की संयोजक कड़ी बोला जाता है। युगलिना को जंत और पादप के बीच की संयोजक कड़ी कहा जाता है। जंत और पादप क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जंतुओं की भांति गमन करता है और पादप की तरह अपना भोजन स्वयं बना लेता है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, मतलब जो पादपों में जाइलम पाया जाता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है?
जलवाहन के लिए, भोजन का वाहन के लिए, अमीनो अम्ल के लिए, तो इसका जाइलम जा, यहाँ से जा और यहाँ से ला, याद कर लो, जल, दोनों से क्या बनेगा, तो जल का वाहन करते हैं, ठीक है। स्टोमेटा, स्टोमेटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है, तना में पाया जाता है, पत्तियों में, तो इसका पत्तियों से होगा, बाकी सब गलत हो गए। इसका राइट जो आंसर होगा वो बी राइट होगा। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, तो टीबी रोग होता है, नहीं होता है। टीबी तो ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक एक जीवाणु होता है, जिसके कारण क्या होता है, टीबी रोग होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। मधुमेह होता है, नहीं अभी हमने बताया, इंसुलिन की कमी से होता है, यह इंसुलिन की कमी से होता है, जिसको डायबिटीज़ बोला जाता है। एनीमिया होता है, ये सही, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका सी होगा। एनीमिया बोले या रक्त अल्पता भी बोला जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं तो कहाँ पाई जाती हैं, अमाशय में पाई जाती है, याद रखिएगा। जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं अमाशय में, ये तो हो चुका है ना शायद। कोटपाद ये भी हो चुका, कहाँ पाए जाते हैं, तो अमीबा में। इसके बाद में रक्त क्या है, तो बात की जाए रक्त क्या है, कोशिका होता है, नहीं होता है। यह एक सरल तरल संयोजी ऊतक होता है, क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है, यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी सही होगा, इसका आंसर बी सही होगा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो इसका रंग कैसा होता है, हरा, क्योंकि क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया, ये तो बता दिया। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है वायुमंडल से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से जल, और इजकल्टो में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज C6H12O6 ये बनाते हैं, प्लस में जल बनाते हैं और प्लस में ऑक्सीजन भी बनता है। तो ये क्या बनना है, ग्लूकोज बनना है, ये जो है ग्लूकोज है, ठीक है। ये रिएक्शन वायलेंस नहीं, यहाँ उसको वायलेंस करना, तो यहाँ पे 6 लगा दो, यहाँ पे 12 लगा दो, 12H2, और यहाँ पे 6 लगा दो, यहाँ पे 6 लगा दो, ये रिएक्शन तब वायलेंस होगी, तो ग्लूकोज बनता है, इसका आंसर सी होगा सही। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, मानव में हृदय में पाए जाते हैं, मतलब कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, इसका आंसर सी होगा। कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, तो 4 पाए जाते हैं। ये जो हम पढ़ाते हैं आप लोगों को याद होगा, ऐसी जो संरचना हम पढ़ाते हैं ना, तो ऊपर वाला लिंद कहलाता है, दायां लिंद बायां लिंद ये सब हो जाते हैं, ठीक है। 19 नंबर में बात करेंगे, 19 नंबर, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है, तो कौन सी क्रिया अनिवार्य है, श्वसन, याद रखिएगा, श्वसन अनिवार्य होती है, ठीक है। वह प्राणी जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है, तो श्वसन के द्वारा क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है, ये सही होगा, ठीक। उत्सर्जन, पोषण का मतलब क्या होता है, भोजन को ग्रहण करना। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो जड़ में होता है, तना में होता है, पत्ता में होता है, तो पत्ता में, इसका याद रखिएगा, पत्ता में होता है, राइट आंसर इसका क्या होगा, पत्ता में होगा, ठीक है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, मनुष्यों में जो किडनी पाई जाती है वो किसका भाग है, तो उत्सर्जन का होता है, ठीक है। आप सब लोग इसको अच्छे से देखेंगे और आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मेरे जितने द्वारा स्टूडेंट मेरे द्वारा पढ़ाए गए हों वो सब के सब कर लेंगे, बाकी जो लोग नहीं कर पा रहे हों वो इसको टेस्ट दें और अपना आकलन कर लें, ठीक है।